हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। राजन सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। 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 हेलो।
स्टूडेंट्स, बेटा हैप्पी दिवाली। और आपको दिवाली मनानी है पटाखों से दूर रहकर, दिए मोमबत्ती जलाकर और मिठाइयाँ बांटकर और खाकर, सबसे प्यार से रहकर। तो अब आइए अपने काम पर आते हैं। कंचा पाठ हमारा चला हुआ था, इसकी बैक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने के लिए, फील करने के लिए मैंने दी थी, और वर्ड मीनिंग भी। चलो वही डिस्कस करते हैं अब। देखिए वर्ड मीनिंग: घनी, गफ या गुफित, झूमना, इधर उधर हिलना, केंद्रित, एक स्थान पर ध्यान लगाना, मजेदार, रोचक, तरसना, लालायित रहना, बुद्धू, मूर्ख, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, कंचे, कांच की गोलियां, बिखेरना, फैलाना, जन, मनुष्य, चिड़चिड़ाहट, बात बात पर नाराज होने का भाव, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, मात खाना, हार जाना, पीपा, लकड़ी या लोहे का ढोल जैसा बना हुआ, चाहे लकड़ी का हो या लोहे का हो, बड़ा सा बना हुआ ढोल जैसे आकार का, वह होता है पीपा। बॉयलर, पानी गर्म करने का बर्तन। कर्मठ, कार्य में कुशल। जवान पर जवाब होना, यानी कुछ कहने की चेष्टा करना, बोलने के लिए तैयार रहना, उसको कहते हैं जबान पर जवाब होना। शक पकाना, चकित होना। दम घुटना, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना। भूचाल आना, भूकंप आना। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सम्मिलित, एक साथ। सुबकना, हिचकियां लेकर रोना। समाधान, हल। आंखों में चिंगारियां सुलगना, अत्यंत गुस्से में होना, यानी आंखें लाल होना। बहुत अधिक कोई गुस्से में होता है तो उसकी आंखें भी लाल होती हैं, तो उसको बोलते हैं आंखों में चिंगारियां सुलगना। फिसलना, रपटना या दूर होना। रपटना या दूर होना है, दूर जाना। दोबारा से देखिए: घनी, गफ, ज्यादा गहरी, एक तरह से उलझी हुई, उसको बोलते हैं गफ। झूमना, इधर उधर हिलना, केंद्रित, एक स्थान पर ध्यान लगाना, मजेदार, रोचक, तरसना, लालायित रहना। बुद्धू, मूर्ख, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। कंचे, कांच की गोलियां, बिखेरना, फैलाना। जन, मनुष्य, चिड़चिड़ाहट, बात बात पर नाराज होने का भाव, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। जैसे कोई काम करते हैं आप हड़बड़ी में, यानी जल्दबाजी में करते हैं तो वह गलत हो जाता है, उसी को बोलते हैं हड़बड़ी में। तो इसलिए हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना चाहिए। मात खाना, हार जाना, ये मुहावरा भी है। पीपा, लकड़ी या लोहे का ढोल जैसा बना हुआ बॉयलर। पानी गर्म करने का बर्तन। कर्मठ, कार्य में कुशल, जो कार्य में कुशल होता है उसको कर्मठ बोलते हैं। जबान पर जवाब होना, जबान पर जवाब होना होता है कुछ बोलने की चेष्टा करना, कुछ कहने की चेष्टा करना। शक पकाना, चकित होना। शक पकाना क्या होता है? चकित होना। दम घुटना, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना। दम घुटना कई बार बोलते हैं ना, मेरा तो दम घुट रहा है, उसमें क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। भूचाल आना, भूकंप आना। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सम्मिलित, एक साथ। सुबकना, हिचकियां लेकर रोना। समाधान, हल। आंखों में चिंगारियां सुलगना, अत्यंत गुस्से में होना। फिसलना, रपटना या दूर होना या दूर जाना। अब क्वेश्चन देखिए: कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे, आंसर है कंचे जब जार से निकलकर अपू के दिमाग में समा जाते हैं तो उसके देखते देखते जार बड़ा लगने लगता है या जार बढ़ने लगता है। वह जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। इतने बड़े जार में अपू स्वयं को अकेला पाता है। वहां
उसके साथ खेलने के लिए अन्य कोई लड़का नहीं है, फिर भी उसे उस जार में होना अच्छा लगता है। वह जार में कंचों को बिखेर कर खेल खेलने लगा है। तभी अचानक दुकानदार की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है और उसकी नजरों के सामने वही जार छोटा हुआ प्रतीत होने लगता है। क्या है इसमें? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के दिमाग में समा जाते हैं, तो क्या होता है, अप्पू जो है कंचों को देखकर उनमें पूरी तरह से खो जाता है। तो उसे लगता है जार बहुत बड़ा हो गया है और उस जार के अंदर अप्पू अपने आप को महसूस करता है और उन कंचों के साथ अकेला खेलता है। उसके साथ खेलने के लिए कोई भी लड़का नहीं है। फिर उसे वह जार अच्छा लगने लगता है और वह जार के कंचों को इधर-उधर बिखेर कर खेलने लगा है कल्पना से। असलियत में नहीं, कल्पना में खेलने लगा है। तभी अचानक दुकानदार की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है और उसकी नज़रों के सामने फिर क्या हो जाता है, वही जार छोटा प्रतीत होने लगता है। और दूसरा उदाहरण हम रेलगाड़ी वाला भी ले सकते हैं। जब मास्टर जी कक्षा में भी वह अप्पू कंचों के जार में खोया हुआ है, कल्पना में खोया हुआ है और मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं, तभी वह सोच रहा होता है कि जॉर्ज इन जॉर्ज के साथ इन कंचों से खेलेगा और इन कंचों को पाकर कितना खुश होऊँगा। तभी अध्यापक उसे बोलते हैं, तो वह जार उसे छोटा हुआ प्रतीत होने लगता है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं, एक तो दुकानदार वाला और दूसरा अध्यापक वाला। तो आप जो आपको ठीक लगे, आसान लगे, उसको आप लर्न कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हँसते हैं। इसका कारण बताइए? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी? दुकानदार के सामने जैसे वो कंचे देख रहा था और ड्राइवर के सामने वहाँ जैसे सड़क पर कंचे चुग रहा था, तो ये दोनों उसकी स्थिति को देखकर पहले तो अप्पू की स्थिति को देखकर पहले तो परेशान होते हैं, उसके बाद हँसने लगते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है ना अप्पू? दुकानदार व ड्राइवर के सामने क्या है, अप्पू एक छोटा बच्चा है, जो अपनी ही धुन में मस्त है। जो क्या है? अपनी ही धुन में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले बहुत परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है, लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हँस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं, तो तेज गति से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू ड्राइवर को इशारा करके अपना कंचा दिखाता है, तो वह उसकी दिखाता है और कहता है कि देखो यह अच्छा है ना? उसकी इस बचपन की शरारत जो ड्राइवर है वह उस अप्पू की बचपन की शरारत समझकर हँसने लगता है। इस तरह ड्राइवर को अपने बचपन की शरारतें भी यादें आ जाती हैं। दोबारा से देखिए, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा-सा बच्चा है और अपनी धुन में मस्त है। धुन में मस्त है, अपना दुकानदार के सामने तो क्या है, दुकानदार देखता है, पहले तो वह परेशान होता है। कंचे देखते हुए दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वह कंचे देख रहा होता है, खरीद नहीं रहा होता। जैसे ही अप्पू ने वह कंचे खरीदे, तो एकदम से दुकानदार हँस पड़ा। ऐसे ही कंचों के साथ ड्राइवर के साथ हुआ। वह अप्पू जब सड़क पर जा रहा था, तो वह अपने कंचे देखने लगा, तो कागज़ से उसके सारे कंचे सड़क पर गिर गए और वह उनको इकट्ठा करने में लग गया, मस्त हो गया है।
और दूसरी तरफ सड़क से तेज गति में कार आ रही है, लेकिन अप्पू को दुर्घटना की कोई परवाह नहीं है। वह अपना सड़क पर मस्त होकर के कंचे बीन रहा होता है। तो ड्राइवर पहले तो उसे ऐसे देख करके गुस्सा करता है। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब ड्राइवर बार-बार हॉर्न देता है, तो अप्पू हॉर्न सुन करके ड्राइवर की तरफ कंचा दिखाता है और कहता है कि देखो अच्छा है ना? तो ड्राइवर उसकी बचपन की शरारत को समझकर हँसने लगता है, क्योंकि ड्राइवर की भी बचपन में कुछ ऐसे ही शरारतें होती थी। थर्ड क्वेश्चन, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? बताइए। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी, यानी बाद में कम ऊँची हो गई, पहले ज़्यादा ऊँची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में अब बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? पहले ऊँची आवाज़ थी, बाद में कम ऊँची हो गई, धीमी हो गई, तो वो क्यों हुई इसके बारे में बताइए। जब मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया, तो उनकी आवाज़ ऊँची थी, अर्थात तेज़ थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, ताकि वे ध्यानपूर्वक पाठ को, उनकी बातों को सुने और पाठ को समझ सके। जब पाठ शुरू हो गया जब पाठ शुरू हो गया, बच्चे ध्यान मग्न होकर उनकी बातें सुनने लगे, तो अध्यापक की आवाज़ या मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो गई। क्यों धीमी हुई? जब मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था, तो उनकी आवाज़ उस समय ऊँची थी। जब अध्यापक ने पाठ पढ़ाने की शुरुआत की थी, तो उनकी आवाज़ कैसी थी? ऊँची थी, क्योंकि वे बच्चों को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। जो टॉपिक वह पढ़ा रहे थे, उस टॉपिक की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करके एकाग्रचित करना चाहते थे, ताकि वे पाठ को ध्यानपूर्वक सुन सकें। जब पाठ शुरू हो गया, तो बच्चे ध्यान मग्न होकर उनकी बातें सुनने लगे। पाठ शुरू हो गया और बच्चे ध्यान से मास्टर जी की बात सुनने लगे, पाठ सुनने लगे, तो मास्टर जी की आवाज़ फिर धीमी हो गई कि हाँ, सभी बच्चे ध्यान से अब सुनने लगे हैं। एक बार फिर देखिए, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन में समा जाते हैं, तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के दिमाग में समा जाते हैं, तो उसके देखते-देखते जार बढ़ने लगता है। वह जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? अप्पू के दिमाग में कंचे जार से निकलकर समा जाते हैं, तो उसके देखते-देखते जार बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। कितना बड़ा? आसमान जितना। इतने बड़े जार के अंदर अप्पू अपने आप को अकेला पाता है कि जैसे वह जार के अंदर बैठकर खेल रहा है कंचों के साथ, और उसके साथ और कोई लड़का नहीं है। फिर भी उसे उस जार में होना भी अच्छा लगता है। वह जार के अंदर कंचों, अकेला होने पर भी जार में कंचों के साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। वह बिखेर-बिखेर कर खेलता है। तभी अचानक दुकानदार की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है। उसकी नज़रों के सामने वह जार छोटा होता हुआ दिखाई देता है। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हँसते हैं। इसका क्या कारण है? ड्राइवर और दुकानदार के सामने अप्पू एक छोटा-सा बच्चा होता है, जो अपनी ही धुन में मस्त होता है। दुकानदार पहले तो उसे देखकर परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वह कंचों को केवल देख रहा होता है, खरीद नहीं रहा होता है। खरीदता नहीं है, बल्कि खड़ा-खड़ा देखता रहता है। लेकिन जब अप्पू ने कंचे खरीद लिए, तो दुकानदार हँसने लगा। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं और वह तेज गति से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की कोई परवाह नहीं कर रहा है और सड़क पर कंचे बीन रहा है, तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही अप्पू ड्राइवर को इशारा करके अपना कंचा दिखाता है और पूछता है, अच्छा है ना? तो उसकी इस बचपन की शरारत को देख करके ड्राइवर हँसने लगता है। इस तरह ड्राइवर को अपने बचपन की शरारतें भी याद
आ जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? मास्टर जी की आवाज़ कम ऊँची थी, अब कम ऊँची थी। पहले मास्टर जी ने जब पाठ पढ़ाना शुरू किया, तो उनकी आवाज़ बहुत ऊँची थी, अर्थात तेज़ थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनते हुए पाठ को समझ सके। बच्चों का ध्यान एकाग्रचित हो जाए, पाठ को ध्यानपूर्वक सुने, इधर-उधर बच्चों का ध्यान न हो। जब पाठ शुरू हो गया तो बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक सुनने लगे, तो मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो गई। अब आपको यह पाठ कंप्लीट लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अब इसके बाद हम आरंभ करेंगे महाभारत लेसन 16। आपको लेसन 16 रीड करना है, तो ये कंप्लीट करके अगली मीटिंग में लेसन 16 महाभारत का पढ़ेंगे हम। अब मैं जितना भी अब काम करवाया है, उसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन सुन रही हूँ। बी रेडी। जिससे भी सुना जाएगा, वही बच्चा हाथ उठाएगा। नहीं सॉरी, जिसका नाम बोला जाएगा वही बच्चा सुनाएगा। किसी को भी मीटिंग छोड़कर जाना नहीं है। जाना स्टार्ट कर दिया है, 1-2 बच्चा निकल गया है। ऐसे मत करिए।